जय श्री राम सभी को। मैं हिमांशु गुप्ता आज आप सभी का स्वागत करता हूं D3M स्टूडियो में। आज हमारे साथ हमारी जो गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर किरण चावला जी, जो एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, एक वास्तु कंसल्टेंट एक्सपर्ट है। बाकी हम जानते हैं मैम से मैम के बारे में। हाँ जी मैम। नमस्कार सभी दर्शकों को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है डॉक्टर किरण चावला। मैं एक फेस रीडर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और एक एस्ट्रोलॉजर हूं। एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें, लोगों के मन में आज बहुत सारे मिथ्स हैं। बहुत जगह लोग मिसलीड भी हो रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हैं कि बेसिकली एस्ट्रोलॉजी है क्या और क्या वाकई ही इसका हमारे जीवन पे असर होता भी है या नहीं होता। बिल्कुल मैम, मेरा जो पहला क्वेश्चन है जो हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं वो ये कि एस्ट्रोलॉजी को लेके, ज्योतिष ज्योतिष को लेके बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट्स रहते हैं कि क्या ये कोई साइंस है या फिर ये आर्ट है या फिर ये एक स्किल है, ये क्या चीज़ होती है। मतलब एक हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में है क्या। देखिए, इट्स एन ऑकल्ट साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्ट ये क्यों है? कुछ भी हमारे बर्थ चार्ट से परे नहीं है। सबसे ओके। पहले आप इस बात को समझिए। लोगों को लगता है मैं बीमार क्यों हुआ, मेरी ईटिंग हैबिट्स ऐसी क्यों हैं, या एक माँ के अगर 3 संतान हैं, तीनों का भाग्य अलग क्यों है, बिल्कुल बिल्कुल। तीनों किस किस जन्म पे किस किस समय में पैदा हुए, क्या क्या तारीख थी, क्या क्या नक्षत्र थे। पूरे चार्ट से भी पहले चीजें आती है नक्षत्र की। ओके। किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, किस पहर में हुआ, इससे एक मेल और फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। हम बात करें हमारी ईटिंग हैबिट्स की, पर्सनालिटी की, सिबलिंग्स की, तो ये सब हम अपने चार्ट के अंदर देख सकते हैं। बिल्कुल तो मैम कुछ क्या भी इस चार्ट के बाहर नहीं है। तो क्या मतलब हम अपने चार्ट से ही अपने बारे में या फिर कोई भी मतलब नॉर्मल अगर हम देखना चाहें तो कोई इंसान अपना चार्ट देख के अपने बारे में क्यों पता नहीं लगा जान सकता है। सकते? आपके सारे लाइफ इवेंट्स आपके चार्ट में ही हैं। ओके। यस, 12 घर होते हैं आपके मैम बर्थ थोड़ा चार्ट सा में। बताएं हमारे व्यूअर्स को। 12 घर मतलब एक जो एस्ट्रोलॉजी का मैंने देखा है कि ऐसे करके बॉक्स होता है, उसके यस, अंदर वो साइन 2 बने होते हैं। डायगोनल्स दिखेंगे ओके आपको। ओके। तो वो अलग अलग क्या क्या बोलते हैं उनको, हाउसेज बोलते हैं उनको। बिल्कुल, तो वो थोड़ा सा मैम उन हाउसेस बारे हैं। में आप बताएं। मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एक वेरिएशन होता है। पहला तो है काल पुरुष कुंडली, ओके। जिसमें कुंडली 1 नंबर से शुरुआत होती है। बाकी यानी कि मेष राशि से शुरुआत होती है। अदरवाइज 12 नंबर है, 12 घर है, तो 12 इंटू 12 कर लीजिए। 144 के तरीके हैं चार्ट बनाने कॉम्बिनेशंस के। मतलब अगर मैं बात यस, करूँ 144 तरीके के कॉम्बिनेशंस गाइस हम लोगों को अपने चार्ट में देखने को मिलेंगे। तो मैम क्योंकि 144 12 तो घर बहुत है। ज्यादा हो जाएगा, तो 12 कुछ घर आप 12 बताएं। राशियों के अनुसार है। हम्म। हर घर का सिग्निफिकेंट रोल है। पहली बात, पहला घर बात करें, लग्न जिसे कहते हैं हम, लग्न भाव बोलते हैं उसे, जिसमें आप इंसान की पर्सनालिटी, ओके। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगा सकते हैं मतलब कि पहला घर ये देख के इंसान हम देख दिखने में सकते हैं कि वो कैसा है, कैसा है। कैसी इसकी पर्सनालिटी होगी, क्या इसकी कद काठी होगी। ओके। लगन आपको ये सब बताता है। मतलब हम चार्ट देख के अपनी हाइट और ये सब हम कंसीडर कर सकते हैं। हाइट की बात करें, नैन नक्श की बात करें, इंसान मोटा होगा, पतला होगा, कैसा होगा, वो लग्न ही बता देता है आपको। वाह। यस, तो कुछ भी मैंने कहा ना, इस चार्ट से परे नहीं है। ये सिर्फ समझने की बात है। ये एक गूढ़ ज्ञान है जिसे आप कितने अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं और अपने लाइफ इवेंट्स को देख सकते हैं। पर मैम जैसे कि अब जैसे आपने बताया कि 144 कॉम्बिनेशंस होते हैं, अलग अलग नक्षत्र होते हैं, तो उसी तरह हर इंसान की अपनी अलग कुंडली भी है। तो बिल्कुल। अब जैसे कि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि भाई अगर आप इस मेष राशि से हैं तो आपका ये है, अगर आप इस राशि से हैं तो आपका ये है। बट देखिए, मैं उस काफी बार पे ये ज़्यादा होता है। नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत जेनेरिक प्रेडिक्शंस होती हैं। ओके। आप इन टोटल किसी के बारे में ऐसे नहीं बता सकते। इसीलिए पर्सनलाइज्ड बर्थ चार्ट होते हैं, जिससे आप एक इंडिविजुअल के बारे में एक प्रेडिक्शन, एक एनालिसिस दे सकते हैं। ओके। बात की थी हमने फर्स्ट हाउस की, इसी तरीके से सेकंड हाउस है, जिसे हम धन भाव कहते हैं। मतलब मनी, पैसे। यस, मनी पैसे नहीं, ये बहुत कुछ बताता है। ओके। पहली चीज, इसका नाम ही धन भाव है, तो ये एक्यूमुलेटेड वेल्थ के बारे में बताएगा। एक्यूमुलेट वेल्थ मतलब हमें जोड़ा कितना हुआ पैसा धन। हमारा मिल जाएगा जोड़ा यस, हुआ। फिर ये पुश्ता बताता नहीं। है आपकी वाणी के बारे में, आपके ईटिंग हैबिट्स के बारे में, और आपके कुटुंब और संस्कार के बारे में। कुटुंब, एक फैमिली। कुटुंब, यस, आप कैसी फैमिली से आते हैं,
कैसा बैकग्राउंड है आपका, तो ये कैसी हमारी आपकी वाणी है, तो ये हमारी क्योंकि करंट आपने फैमिली कई बताएगा बार या फिर यस मतलब पुरानी अपनी वाली? अपनी अभी अच्छा, अभी प्रेजेंट करंट फैमिली जिसमें हमने जन्म जिस लिया। घर में आपने जन्म लिया। ओके ओके। कई बार आपने सुना है, जैसी आपकी वाणी होगी वैसा आपका धन होगा। तो ये घर इन दोनों को प्रकाशित करेगा। ठीक है। कैसे आप वाणी इस्तेमाल करते हैं अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने डेली रूटीन में, कैसे आप लोगों से पब्लिक डीलिंग करते हैं, ओके वाह। उसी तरीके का धन आपके घर आएगा। ओके, तो थर्ड हाउस फिर किस चीज का होता है मैम? थर्ड हाउस हमारी विल पावर है, हमारी गुडविल है, इच्छा शक्ति। हमारी यंगर सिबलिंग्स को दर्शाएगा, हमारे फ्रेंड सर्कल को, हमारे नेबरहुड को दर्शाएगा कि ओके। इनसे आपके संबंध कैसे होंगे और इनके कारण आप अपने जीवन में कुछ प्लस या माइनस पॉइंट्स क्या गेन कर रहे हैं। ओके, तो मतलब हमारा जो फ्रेंड क्योंकि सर्कल आपने है सुना वो है, हम उसके पहला अकॉर्डिंग देख सकते हैं। पहला जो हमारा रिश्तेदार होता है वो पड़ोसी होता है। ओके। तो थर्ड हाउस को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप पब्लिक रिलेशन अपने अच्छे रखना चाहते हैं। परफेक्ट। यस। इसी तरह फोर्थ हाउस में हम थोड़ा सा फोर्थ बताएंगे। हाउस कहते हैं मातृभाव, हमारी माँ को दर्शाता है। मदर साइड यस, से। हमारी मदर, हमारे एसेट्स, हमारे व्हीकल्स, हमारी प्रॉपर्टीज, ओके, तो प्लस मतलब अगर हमें अपना हमारी देखना हो, एजुकेशन अप टू 12th स्टैंडर्ड, अच्छा हमें देखना हो कि क्या मैं गाड़ी ले सकता हूँ, क्या मैं मकान या ले मुझे सकता गाड़ी हूँ। का सुख है या नहीं है, ओके। प्रॉपर्टी का कैसा सुख है, और मेरी बेसिक एजुकेशन, 12th एजुकेशन जिसे कहते हैं अप टू 12th, ओके। वो कैसी रहेगी, ये भी आपको फोर्थ हाउस बताता है। यार गाइस, ये तो देखो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वाली चीज है कि मतलब हम अपने उन हाउसेस को ही देख के पता कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग बात करें, जैसे आजकल का यूथ भटका हुआ है कि उसको लाइफ में करना क्या है, तो वो एग्जैक्टली मेरे फोर्थ पास हाउस को चेक करके देख सकते हैं गैस। काफी पेरेंट्स आते हैं उस स्टेज पे जब बच्चे कोई स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करना चाह रहे हैं, जो कि ओके। 10th के बाद करते ही हैं। हमें भेड़ चाल में नहीं चलना है कि मेरे कजन ने या मेरे फ्रेंड ने साइंस लिया या आर्ट्स लिया तो मुझे भी वहीं जाना एग्जैक्टली आजकल बहुत ज्यादा कि मतलब मेरे दो फ्रेंड्स इस कॉलेज में जा रहे हैं, पापा मेरे भी वहीं करवाओ, ऐसा तो मैम बहुत सारे हमने है। देखने को कॉलेज मिलता की है। तो बात ही नहीं है ना इस हाउस में, अभी तो सिर्फ स्ट्रीम हम तय कर ओके, रहे हैं ये कि ये 12th क्या, में। ये स्ट्रीम, पर्टिकुलर स्ट्रीम मुझे कहाँ तक लेके जाएगी ओके ओके। और मेरे लिए ये सही है भी या नहीं है। फोर्थ हाउस आपको ये चीजें एक्सप्लेन करता है। इनमें परफेक्ट। बैठे तो हुए प्लैनेट्स, इस पे पड़ रही दृष्टि किसी भी प्लैनेट की, वो इस चीज को क्लियर करता है। परफेक्ट। दूसरा अब बात करते हैं हाउस फिफ्थ के बारे में, फिफ्थ हाउस के बारे इसे में। कहते हैं सूता भाव, यानी सुता कि भाव। संतान का घर, ओके। पहली संतान, ठीक है। लव अफेयर्स, हमारा ट्रेड, वेदर इट इज इन स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग, कुछ भी। यार फिफ्थ ये हाउस काफी इंटरेस्टिंग है मैम, मेरे को प्लस थोड़ा सा हमारा इसके बारे में पास्ट लाइफ बताओ। कर्मास, हाँ, ये तो देखो सबको, ये देखो लव लाइफ है, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग आई कैन, स्टॉक स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, क्योंकि आजकल बहुत सारा यूथ और बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट को लेके ना बहुत इस पे ज्यादा हाइप में है। बेसिकली कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। ओके। यस, कि आप स्टॉक मार्केट को एक रिफाइनरी, एक एफिशिएंट वे में कैसे इसको परस्यू कर सकते हो। लोग इसको आजकल करियर बना चुके हैं। वाह वाह। तो क्या फिफ्थ हाउस आपका इतना स्ट्रांग है कि आपको इसे करियर, एज अ करियर परस्यू करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। वहाँ की प्लेसमेंट्स अगेन मैं बात करूंगी, इसमें बात होती है पैक्ट, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट एंड कंजक्शन। ओके। हमारे चार्ट में इन तीनों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है किसी भी लाइफ डिसीजन को लेने के लिए। तो मैम जैसे कि अगर मैं इसी हाउस की बात करूँ, किसी को जैसे कि अकॉर्डिंग टू यू कोई फेवर में है कि भाई हाँ वो स्टॉक मार्केट कर सकता है, तो क्या उसका लव वाला सेगमेंट भी स्ट्रांग ही होएगा? ऐसे भी होता है? ऑब्वियसली फिफ्थ हाउस कितना स्ट्रांग है, तो अच्छा। फिफ्थ हाउस के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके फेवर में होंगे या नहीं, नहीं। वो वहीं के पैक से पता चलता है। मैं फिर ओके। रिपीट कर रही हूँ, पैक मीन्स प्लेसमेंट्स, पी फॉर प्लेसमेंट, ए फॉर एस्पेक्ट एंड सी फॉर कंजक्शन, ओके, तो ये तीनों चीजें अकॉर्डिंगली मैनेज होती हमारे है। फेवर में ओके। होनी चाहिए, तभी 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 तभी। इस पर्टिकुलर हाउस की चीजों को आप आगे परस्यू कर सकते हैं। ओके। यस, नेक्स्ट हाउस की अगर कई मैं बार बात आपने करता हूँ मैम, देखा तो है कि किसी को संतान में भी, संतान सुख में कमी मैम आती है। आजकल ये देखें बहुत ज्यादा ये चीज देखने को मिल रही है कि मतलब लोग कारण कंसीव कोई ही नहीं भी कर हो, पा रहे हैं और कारण बहुत सारी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आती हैं। कारण कोई भी हो, मैं फिर कह रही हूँ, फिफ्थ हाउस कितना स्ट्रांग है आप पैक से पता कर तो लीजिए। मतलब अगर जैसे किसी को संतान सुख चाहिए, तो अपना फिफ्थ हाउस पे अगर वो वर्क कर रहा है तो वो उसको फर्स्ट बेबी के लिए फिफ्थ हाउस ही स्ट्रांग होना सिग्निफिकेंट चाहिए। होना चाहिए। ओके ओके। यस, तो मैम जैसे काफी सारा आजकल हमें सुनने को मिलता है कि भाई कंसीविंग में प्रॉब्लम है, तो वो अपना फिफ्थ हाउस को स्ट्रांग करेगा तो आई गेस उस पे उसका एग्जैक्टली, वो काम अच्छा हो सकता फिफ्थ है। हाउस स्ट्रांग करेगा, उससे पहले ये देखना है कमी कहाँ आ रही है।
हस्बैंड ओके। वाइफ दोनों के चार्ट देखने होंगे, अच्छा, तो एक किसी एक सेपरेट, के चार्ट ओके। से नहीं होगा। एक का स्ट्रांग है दूसरे का वीक है, फिर कैसे बेबी पॉसिबल है? एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। ये तो गाइस देखो, एक समझने वाली चीज़ है, जो हम लोग बार बार परेशान हो जाते हैं, या फिर काफ़ी जो चीज़ें देखने को मिलती हैं कि भाई ये कंसीविंग ही नहीं हो रही है, या फिर क्या पता वो सुख है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैम ने बताया कि जो फिफ्थ हाउस है वो सिग्निफिकेंट होता है इन चीज़ों का, तो हम उसको देख के ये चीज़ समझ सकते हैं मैम। नेक्स्ट बिल्कुल। जो होता है वो सिक्स्थ हाउस है, आई गेस। यस, उसे कहते हैं शत्रु भाव। शत्रु, एनिमी। यस, ओके। सिक्स्थ हाउस से आपको पता चलेगा अपने शत्रुओं के बारे में, आपकी जॉब के बारे में, लोन्स या डेट्स के तो बारे में। जॉब और शत्रु एक बार, यस, मतलब जॉब हमारे शत्रु वाला काम थोड़ी करती है। काम नहीं करती है। जॉब का सुख क्या है ओके। कि मुझे जॉब में जाना भी चाहिए या नहीं, या मतलब या बिजनेस मैं करना लॉन्ग चाहिए। रन में कितना जॉब कर पाऊंगी, कर पाऊंगा। ओके, तो ये मतलब इसका बिजनेस से ऐसा कोई नहीं, लेना देना नहीं है। जॉब नहीं, मैंने अभी आपको बताया अभी पहले 5 घरों में कि वो क्या डिपिक्ट करते ओके। हैं। इसी तरीके से सिक्स्थ हाउस क्या डिपिक्ट करता है, लोन्स डेट्स के बारे में। कई बार आपने देखा है पूरे पूरे परिवार डूब जाते हैं कर्ज में। बिल्कुल बिल्कुल। कर्ज लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कितना आपको लेना चाहिए, कितनी आपकी क्षमता है, और क्या आपकी कुंडली इस चीज के फेवर में है कि ये कर्ज लोगे और उसको पे ऑफ कर पाओगे? अच्छा, ये जी, चीज भी हम देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं आप। तो मेरे हिसाब से तो जितनी भी लोन वाली कंपनियां, भाई ये देख लिया करो आप लोग पहले ही। मैम उससे सब पहले बता लोगों को दिए। देखना चाहिए कि हमारी कर्ज कितनी चुकाने की क्षमता है। बट मैम आजकल जैसे क्रेडिट कार्ड्स हैं और इंस्टेंट तो आप लोन देख लो, अवेलेबल है, आप लोग यूं ही उसका ले रहे हैं। रिजल्ट देख लो, पूरे पूरे परिवार खत्म हो रहे हैं। आपको अपनी लिमिट्स ही नहीं मालूम है, कहाँ रुकना है मुझे। Exactly. तो मैम अगर कोई ये सब सीखना चाहे तो आप क्लासेस वगैरह भी देती बिल्कुल हैं सर, मैम। थोड़ा बिल्कुल। सा हमें व्यूअर्स को इस बारे में बता दीजिए, अगर किसी ने कोर्स ज्वाइन करना है, कोई वेबिनार आप देते हैं या फिर किसी चीज का, तो थोड़ा सा प्लीज सर हमारे मैं व्यूअर्स को। वेबिनार की बात तो नहीं करूंगी, क्योंकि ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है। ओके। इस आपके पॉडकास्ट के थ्रू ही लोग समझ पाएंगे कि ज्योतिष है क्या। और इसे पढ़ने से, मैं ये नहीं कहती कि आप इसे प्रोफेशन ही बनाइए, एटलीस्ट अपने लिए इसे समझिए मैम अभी तक कि मुझे आपने जो अपने लाइफ बताया में काफी क्या इंटरेस्टिंग लग डिसीजन रहा है मेरे लेने को, हैं, तो एग्जैक्टली। क्या मेरे लिए सही है या मेरे परिवार के लिए सही है। आप उतना पढ़ लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है। ओके। एटलीस्ट आप देखिए, मतलब वो कहते हैं ना कि भाई सेल्फ केयर आपको है। पता हो कि क्या, कोई बिल्कुल, आपको सामने वाला बेवकूफ नहीं बना रहा। देखो, एग्जैक्टली exactly, कहने की बात ये है कि आपको इतनी नॉलेज है कि सामने वाला बेवकूफ नहीं बनाएगा। जैसे नहीं, कि आजकल, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है कि भाई ऐसे करने से ऐसे। तो जैसे कि मैम ने बताया कि पैक्स होता है, हर चीज की प्लेसमेंट्स होती है, ठीक है, हर अब आप प्लैनेट्स कह होते रहे हैं। हैं ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा। सबके एग्जैक्टली। लिए सेम रूल कैसे एप्लीकेबल हो सकता है? सबके लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना कैसे एप्लीकेबल हो सकता है? या एग्जैक्टली। सबके लिए सूर्य देवता को जल चढ़ाना ओके, कैसे है? मतलब सबको नहीं चढ़ाना चाहिए। नहीं। मतलब जैसे कि, आपको प्लेसमेंट्स प्लैनेट्स की बात ही नहीं पता है कि कौन से प्लैनेट की हमें पूजा करनी है और किसका हमें दान करना है। ओके। ये अपने आप में एक वास्ट स्टडी है। नहीं, वैसे देखा जाए तो यार एक बात ना समझने वाली है कि अब जैसे अब हम अपने घर की अगर हम बात करते हैं मैम, और अगर मेरे को ये पता है कि भाई मेरे को पैसे मेरे फादर ही दे सकते हैं, और मैं पीछे पड़ा हूँ अपनी मम्मी के कि मम्मी पैसे दो मेरे को ये करना है, तो तो इसका वो मतलब आप सोर्स से अनजान एग्जैक्टली हो। exactly, और हम डिले भी तो कर रहे हैं अपना प्रोसेस। सोर्स से ही अनजान हो। एग्जैक्टली टाइम exactly. वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है। अगर मेरे को पता है कि भाई पापा से मिलने हैं और मैं ये बात करने से मेरे को मिल सकता है। यही तो प्लैनेट्स की स्टडी है ना, ओ वाओ। कि कौन सा प्लैनेट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो किस हाउस में प्लेस्ड है, तब आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे। तो गाइज मैं ना मैम का देखो नंबर वगैरह सब इसके नीचे डालने वाला हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना, प्लस सारी चीज डिटेल्स आपको कैप्शन में, मैं को डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मैं डाल दूंगा, ठीक है। आप मैम के साथ ज्वाइन किए, मैम का इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं मैम, नेक्स्ट सेवंथ हाउस के बारे में आप हमें बता रहे थे। सेवेंथ हाउस है जया भाव। जया भाव। यस, ओके। जया भाव मीन्स लाइफ पार्टनर का घर। ओके। आपके लाइफ पार्टनर को स्पाउस। दर्शाता है, स्पाउस को दर्शाता है सेवेंथ हाउस। आपके पब्लिक रिलेशंस को दर्शाएगा, आपके बिजनेस पार्टनरशिप को दर्शाएगा सेवेंथ हाउस। ओके। कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, क्या उनके ट्रेड्स होंगे, कैसी आपकी उनके साथ कंपैटिबिलिटी होगी। तो मतलब अगर ये, तो मैम फिर तो ये चीज तो शादी वाले, जब हम शादी वादी के लिए कुंडली दिखाते हैं तो आई गेस वो लोग यही देखते हैं बिल्कुल, ना। बिल्कुल। ओके। लेकिन लोग सिर्फ कुंडली कैसे मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं कि 36 में से 18 मिल गए बहुत राम है। जी और सीता जी के 36 के 36 मिले थे, बट वी ऑल नो कि भाई क्या था, 36 देखो, जब 36 वो नहीं मिलने भगवान चाहिए। थे, वो कष्टों से मुक्ति नहीं पा पाए, उन्होंने कितना झेला।
इसीलिए चाहे शायद कहते हैं कि 36 से 36 नहीं मिलने चाहिए, आई गेस। ऐसा बात भी ये कुछ है। नहीं है, बात ये नहीं है। आप ये देखिए 36 के 36 मिलने के बावजूद उनकी लाइफ की सफरिंग्स क्या थी, क्या उनके स्ट्रगल्स थे। जब भी हम बात करते हैं मैरिज मैचिंग की, ओके। तो हमें सिर्फ गुण नहीं मिलानी, हमें कुंडलियां मिलानी। ओके, तो ये देयर मतलब, इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन गुण मिलान एंड कुंडली मिलान, तो दैट गुण पीपल मिलान नीड टू मतलब क्या स्टडी। चीज है? मतलब ये क्या गुण मिलान क्या होता है? मतलब हम एक दूसरे गुण के मिलाते हैं ना, 36 में कैरेक्टरिस्टिक्स से देख रहे 18 हैं कि गुण भाई हो क्या गए। आप भी इतने अच्छे हैं, क्या वो भी इतना अच्छा है, दैट्स गुड। गुण मिलान क्या है, उसमें कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स होते हैं, आपने देखा होगा 1 में से 1, 2 में से 2, 7 में से 7, 8 में से 8। क्या है वो चीजें, ओके। पहले उनको समझिए, तब आप इस निष्कर्ष पे आइए कि ये कुंडली मिलान हो भी रहा है या नहीं। गुण तो चलो 20 भी मिल गए, 22 भी मिल गए, हम्म। लेकिन क्या दोनों की कुंडलियां कंपैटिबल है? ओके, तो ये चीज मतलब थोड़ा सा आप बता दो मैम एक इस बारे में एग्जाम्पल कि के क्या तौर चीज पे, होता है ये। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक पर्टिकुलर पर्सन का, गर्ल का मान लेते हैं गुरु स्ट्रांग है, ठीक है। बॉय का वीक है, ओके। या उसके भाव में कहीं सूर्य शनि की युति बन रही है। युति मीन्स कंजक्शन, ओके। या दृष्टि पड़ रही है। कॉम्बिनेशन, वी कैन से कंजक्शन, कंजक्शन। ओके। कंजक्शन होता है जब एक साथ दो प्लैनेट कहीं बैठ जाते हैं, ओके। या सूर्य शनि आमने सामने बैठ जाए। सूर्य शनि बाप बेटे हमें वाला पता ही है कॉन्सेप्ट। एनिमी प्लैनेट से एग्जैक्टली 36 का आंकड़ा एग्जैक्टली। है, तो वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ निभा ही नहीं पाएगा। ओ। एवरी टाइम उसे अपने पार्टनर पे डाउट ही रहेगा, या कुछ भी इररिलेवेंस ऑफ रीजन कलेश रहेगा। वो शक वाला सिस्टम और वो सब नहीं। कैसा भी शक नहीं, कुछ भी बात भी नहीं चाहिए ऐसे कॉम्बिनेशन में कलेश के लिए या शादी टूटने के लिए। ओके, तो ये जो इतने हम डाइवोर्स देख पा रहे हैं आजकल, मतलब मेरे को कहना नहीं चाहिए बट इस टाइम डाइवोर्स रेट मैम मैरिज से ज्यादा है। क्योंकि आजकल हम इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहे, मॉडर्नाइजेशन इतनी हो गई है। बट आप मैम जिस मॉडर्नाइजेशन मार्केट में में चल भी तो इतना सब कुछ रहा है ना, तो ठीक है। क्यों, ऑनलाइन आप अपने ऑनलाइन इंडिया की कुंडली रॉयल खोल के देख फैमिलीज लेते हैं। उठाइए, आप अपने इंडिया की रॉयल फैमिलीज उठाइए, क्या वहां ऐसे काम हो रहे हैं? उन घरों में तो डिवोर्स नहीं हो रहे, वो हमसे ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, वो हमसे ज्यादा उपाय कर रहे हैं। मैं तो भाई मैम, आप मेरे आप आजकल मेरा शादी बना में के देना सिर्फ मैम। शादी ही तो नहीं रहेगी, बाकी तो सब कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली मैम। आप डेस्टिनेशन वेडिंग पे 20-25 लाख लगा दोगे, कम ही बोल रही हूँ मैं। पंडित जी को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते, बार्गेनिंग करते हो। जिसने वाकई में मंत्र पढ़ के उस शादी को फ्रूटफुल बनाना है, ये सच्चाई है मैम, ये तो आप अपने बिल्कुल वेडिंग देखो कॉस्ट्यूम पे सच 2-2.5 वाली लाख बात लगा आती देते है, हो। बिल्कुल क्या मैम। कभी पंडित जी को दिए आपने 1 लाख रुपए? किसी ने दिए आज तक? नहीं, 11,000 लिए, 5100 में कर दो आप, फिर वो ऐसी सच्चाई है। जल्दी का काम ही करेंगे। आप हाँ, रेस्पेक्ट ही आजकल नहीं कर इतनी रहे हो, जल्दी हम मंद पड़ के शादी भी तो जो हम जल्दी हो जाती है एकदम से, मतलब। तो आप रेस्पेक्ट नहीं कर रहे ना उस चीज की। Perfect। क्या आप इस पर्टिकुलर चीज पे इतना ध्यान दे रहे हैं? नहीं मैम, मेरे हिसाब से तो अगर मैं बात करूँ हमारी ऑडियंस में भी, तो शायद हम सच्चाई है, नहीं दे रहा कोई मैम, देखो इसमें कोई फिर दो राय नहीं है। फिर इसी को मैं कह रही हूँ, मॉडर्नाइजेशन। शादी तो जल्दी करनी है, उसको लॉन्ग रन में लेके ही नहीं जाना तो आपको। ये 7th हाउस हमें बताएगा कि क्या वो शादी हमारी फ्रूटफुल रहेगी कि नहीं। एग्जैक्टली क्या आपका पार्टनर कैसा होगा, क्या उसके ट्रेट्स होंगे, कैसी आपकी निभेगी उनके साथ। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि एक कुंडली से हम उसके पूरे फैमिली के बारे में दे सकते हैं, वो तो आपने कहा बिल्कुल। जैसे 2nd हाउस के है। अब हमने देखा कि उसमें हमने बच्चों के बारे में देख सकते थे, आई गेस 5th हाउस में था। और 7th में आपने बताया लाइफ पार्टनर, तो इस तरह हम एक ही कुंडली में पूरी 4th हाउस फैमिली। आपकी मदर है, हाँ, 4th हाउस 3rd हमारी हाउस मदर है। आपकी यंगर सिबलिंग है। हाँ, अभी परफेक्ट आप आगे के घर एग्जैक्टली। में चलिए, आपको सब पता चलेगा। मतलब मैं कुछ भी मेरी इसके कुंडली से बाहर आप नहीं, मेरे पूरा घर का एक नक्शा देख सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल पूरे परिवार की क्या दृष्टि पता क्या चलती है। बात है। तो 8th हाउस क्या करता है फिर मैम? 8th हाउस आयु भाव है, एज। एज, लॉन्गिविटी, ओके। क्रॉनिक डिजीज, रिसर्च स्टडीज, हिडन नॉलेज, हिडन गेन्स। 8th हाउस आपको ये सब देगा, इनहेरिटेंस गेन्स, हिडन वाली, हिडन नॉलेज, पीएचडी, रिसर्च स्टडीज। हिडन को हम कह सकते हैं गिरे हुए कहीं पैसे मिल जाए। नहीं, अचानक से किसी के मन में जाग गया जी, मेरा अच्छा, तो ये रिश्तेदार भी है, उसको भी दे देता हूँ, कभी इसने मेरी सेवा की थी। तो सेवा करे तो जानता होगा ना, तो हिडन कैसे होगा? आपको एक्सपेक्टेड तो नहीं था? आजकल लोग अपने घर में 2 बच्चों में आपस में बराबर नहीं करते, 3 बच्चों में नहीं करते, और कहीं आपको थर्ड पर्सन आपको आपकी सेवा का फल दे जाए। तो सेवा को बोलते तो भगवान ही देगा। फिर भगवान भी तो इसी कुंडली में ही है, कुंडली से बाहर थोड़ी ना है।
आपके इष्ट देव है पांचवें घर में, आपको किन की पूजा करनी है, अच्छा। कौन आपके आराध्य है। अच्छा, मेरे को भी नहीं पता वैसे मेरे इष्ट देव कौन है, तो वो फिफ्थ हाउस देख के हम बता कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये बहुत सारे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि उनके इष्ट देव क्या है, तो किसकी पूजा करनी है, किस कौन आपके आराध्य हैं, हाँ कौन हाँ आपके हाँ हाँ। कष्टों को हर सकते हैं। नहीं, मैंने देखा है कई कई लोग ना, मतलब एक स्पेसिफिक होते हैं कि भाई हम बालाजी को मानते हैं, हम माता रानी को मानते आप हैं, वो मानिए, उनसे फिर आप बहुत ऊपर मानिए, चले जाते हैं। बहुत ऊपर चले जाते हैं, ये तो एक अलग एस्पेक्ट है। ओके। भाई आप अपने पिताजी को छोड़ के पड़ोसियों की सेवा कर रहे हो, फिर ऊपर चले जाओगे एक टाइम पीरियड के लिए। आपने अपने घर वाले छोड़ दिए, सही बात है। समाज सेवा कर रहे हो आप। अभी आपने महाकुंभ का एपिसोड देखा होगा, अपने पेरेंट्स को लॉक करके वो कुंभ स्नान करने गए थे, एक तो फैमिली। क्या फायदा उसका, क्या आप फायदा। बताइए, आपको सच्चाई पता है। ही नहीं है व्हाट इज द राइट डायरेक्शन। तो वो हम इष्ट देव वहां से देख सकते हैं। बिल्कुल एट्थ देख हाउस सकते आपने हैं, बताया। क्योंकि फिफ्थ हाउस आपके इष्ट देव भी हैं, आपके पास्ट लाइफ कर्मा भी हैं। ओके। और हम आज जिस भी योनि में बैठे हैं, जिस परिवार में बैठे हैं, अपने 100 जन्मों के कर्मों के अनुसार बैठे हैं, तो वो फिफ्थ हाउस बताता है हमें। कि क्या कर्म हम करके आए थे। ओके। तो जी। एट्थ हाउस का आप क्या बता रहे थे मैम, एट्थ हाउस क्या चीज एट्थ था। हाउस हमारी लॉन्गिविटी है, हाँ, एज। कि एज हमारी जिसको हम आयु, बता रहे थे। आयु भाव जिसे कहते हैं। ओके। क्रॉनिक डिजीज है। अच्छा, अब यहाँ सवाल आता है कि डिजीज से बचा कैसे जाए। मैम आजकल मैं कहूँ हर घर में, क्या मतलब हर कोई ऐसा इंसान नहीं है आप जिसको बोलो कि वो अपने रोने ना गाए, भाई मेरे को डायबिटीज हो रहा है, मेरे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, और मैं डिप्रेशन में हूँ, और ये सब मतलब डिप्रेशन हर एंजाइटी तो चीज। बहुत ज्यादा है। मतलब ये तो मतलब यूथ में तो बहुत है। एक ये एनजाइटी और डिप्रेशन तो मतलब एक एक आजकल आजकल ट्रेंड बन गया है कि भाई छोटी सी बात पे डिप्रेस हो गई जी। बिकॉज यू आर लोन, वेरी मच अलोन। घर वालों से बात ही नहीं करके राजी। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, वो छोटी छोटी एज में बच्चों को फोन दे के बोल देते बिजी रहो। क्या आपने पहले वाला टाइम देखा है, पेरेंट्स आके बात करते थे आपसे, मैम दो दो मेरे को तो घंटे शेयर फोन करते थे। पता है अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरे को भी स्कूलिंग के बाद ही मेरे को फोन मिला। वो भी जल्दी मिल गया ना, वो भी तो जल्दी मिल गया, आपने खुद तो अर्न नहीं किया ना। एग्जैक्टली, सच्चाई है। पहले के पेरेंट्स तपा के अपने बच्चे को लोहे से सोना बनाते थे, जितना तपते हो उतना खरा सोना बनते। ये तो देखो सच्चाई है कि भाई अब मैं ये तो आपको हमें भी पता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो सेकंड हाउस मैंने आपको बोला था ईटिंग हैबिट्स है, हम्म। फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स है। लोग भीड़ में जिम जा रहे हैं, क्या आपकी कुंडली अलाउ कर रही है आपको जिम के लिए। ओके। अच्छा, कुंडली में ये होता है ना कि जिम जाना है कि नहीं जाना। एग्जैक्टली exactly. क्या आपको योग करना है, मेडिटेशन करना हाँ, है। ये चीज तो लोगों का इस तरफ तो ध्यान ही नहीं है। योग और मेडिटेशन तो सोचते हैं बड़े बुजुर्गों सिर्फ का है। योगा डे के लिए मैम। नहीं, बड़े सिर्फ बुजुर्गों सिर्फ का है। योगा डे पे मैं सही बता रहा हूँ, सिर्फ वो योगा एक डे पे दिन हम लोग योगा योगा कर करने रहे से हैं। आपका कुछ नहीं हो जाएगा ना। और वो लोगों का टेंडेंसी है कि बड़े बुजुर्गों का होता है, नहीं। पहले तो गुरुकुल में शुरुआती योगा से होती है, कि आज स्कूल में हो रही है, इम्पोर्टेंस है इतनी। नहीं, स्कूल में तो एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं कि। एक्सरसाइज हो रही है ना, मैं योग की बात कर रही हूँ। ये कुंडली आपको बताती है फर्स्ट और सेकंड हाउस के कंपेनियन से, कि आप योग के लिए बने हो, स्पोर्ट्स के लिए बने हो, डांस के लिए बने हो, किसके लिए बने हो आप, आपकी बॉडी क्या बर्दाश्त कर सकती है। आपने ओके। बॉलीवुड में बहुत सारे केसेस देखे, जो जिम में ओवर वर्कआउट करने के कारण हार्ट अटैक हो रहे हैं। ओके। तो अच्छा, मतलब अगर हमें ये चीज पता है कि ये हम जिम नहीं कर प्लानिटरी सकते, कंडीशंस बताती हैं आपको, कि आपको कैसा वर्कआउट करना तो चाहिए। मैम जैसे कि कई लोग कहते हैं और कि मैं बहुत ईटिंग टाइम हैबिट्स से। जैसे ही आपकी हम्म। गलत होंगी, सिक्स्थ और एट्थ हाउस को आप एक्टिवेट कर देंगे। ओके। ये जैसे कई लोग कहते हैं हम रेगुलर जिम जा रहे हैं बट हमारी बॉडी नहीं बन रही है, तो ये चीज शायद उसी में पता लग जाएगी कि तो आप। फर्स्ट सेकंड हाउस देखो ना आप, ओके। इज इट वेरी मच इम्पोर्टेंट। बॉडी बनाने पे तो आप लगे हो, संस्कार बनाने में लगे। सही बात है, हम संस्कार की तो देखो बहुत सारे यूथ में ही कमी है, मैं क्यों झूठ बोलूं, मतलब हम आप यूथ सिर्फ को एक ब्लेम मत दिखाने के कीजिए, लिए, आप टू यूथ बी को वेरी ऑनेस्ट, ब्लेम सिर्फ मत दिखाने के कीजिए। लिए सब करते हैं। ये मैंने फिर कहूंगी मॉडर्नाइजेशन है, लोगों का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। आज छोटे से छोटे बच्चों को आप देखिए, क्या हम वो शिक्षा दे पा रहे हैं जो हमें मिली थी, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दी थी। बट अब देखा जाए तो एज कम्पेयर टू पहले के टाइम में और अब आज के टाइम में ट्रेंड हम चेंज हो रहा पढ़ाई है। को और ज्यादा मतलब एक अच्छे तरीके से बच्चों को करा पा रहे हैं, तो नहीं। नहीं, कितने स्कूल्स में है जो संस्कृत को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं,
फ्रेंच पढ़ लो, स्पेनिश पढ़ लो, जर्मन पढ़ लो। संस्कृत आती है, उर्दू आती है किसी को? सच्चाई है। आप ये भी छोड़िए, हमारी रीजनल लैंग्वेजेस इतनी हैं, तेलुगु है, पंजाबी है, कितनी लैंग्वेजेस है इंडिया की अपनी। तो लोगों को वो नहीं आती, नहीं आती? बट हम फोकस स्पेनिश कर रहे आती हैं है, स्पेनिश और जर्मन फ्रेंच पे। आती है, जर्मन आती है। तो एट्थ हाउस में हमने ये देख लिया कि भाई हमारी क्या आयु रहेगी, डिजीजेस वगैरह रहेंगी। ऐसे नाइन्थ हाउस क्या बताता है मैम? नाइन्थ हाउस हमारे पिता का भाव है। फादर। यस। ओके। और हमारे प्रेजेंट कर्मा है, हमारे गुरु हैं, हमारे ट्रैवल्स हैं। इन चीज़ों पे नाइन्थ हाउस इम्पैक्ट डालता है कि आपके संबंध आपके पिता के साथ कैसे होंगे, कैसा उनके साथ आपका जीवन व्यतीत होगा, आपके गुरु कौन होंगे, कैसे होंगे, और आपके प्रेजेंट कर्म जिससे आप अपना मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं कि हम मुझे लाइफ में एक्चुअली करना क्या करना है? क्या है, मैं किसके लिए आया हूँ, हाँ मेरा ये तो, लाइफ का पर्पस क्या है। ये पता है सही में बहुत सारे लोगों का डाउट भी रहता है। मेरा खुद का मैम सेल्फ मेरा ये है कि मतलब मैं क्यों आया, मतलब ऐसा क्या पर्पस है लाइफ का जो हमें अचीव करना है या हमें उस चीज को फुलफिल नाइन्थ करना हाउस है। उसकी परछाई है। ओके, नाइन्थ हाउस से हमें पता चल जाता है कि हम क्या, हमारा हमारे असली कर्म क्या है जिससे से हम एग्जैक्टली यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल। ओके। तो नाइन्थ हाउस इन सब चीज़ों को डिपिक्ट करेंगे। वाह, बहुत मतलब एक मेरे को ये चीजें तो नहीं पता थी। हम लोग तो बेसिकली बस प्लैनेट्स और हमने आज तक जो देखा था कि भाई सूर्य की चाल है, कि शनि का साल है, मंगल बिल्कुल का है, साल है। बिल्कुल है, तो ये बिल्कुल चीज तो है। एक मतलब, वो तो देखो दशा आती है, ओके। दशा अंतरदशा का अपना रोल है, लेकिन हर घर का भी अपना रोल है। ये जो 12 घर हैं बर्थ चार्ट में, इनका अपना रोल है। ओके। यस। टेंथ हाउस फिर हमारा किस चीज का होता है ये? कर्म भाव, प्रोफेशन, ओके। गवर्नमेंट से एसोसिएशंस हो गए, हमारा प्रोफेशन हो गया, किस फील्ड में हमें आगे बढ़ना है। हमें नौकरी मतलब हम जॉब करें या प्रोफेशन बिजनेस करें। बेसिकली। बिजनेस और प्रोफेशन को लेके यस, जो लोगों के माइंड में डाउट्स हैं कि यार हमें करना क्या चाहिए एक्चुअल में। एग्जैक्टली। ओके। किसके साथ प्लानिटरी कंडीशन ज़्यादा अच्छी है, किसके साथ हमारे गेन्स ज़्यादा जुड़े होंगे, ये कर्म भाव में आता है। कर्म भाव में। बिल्कुल। इसी तरह इलेवेंथ हाउस की अगर मैं बात करता ये हूँ तो, गेन हाउस है आपका, ओके। आपके एल्डर सिबलिंग्स का है। अच्छा, अब हम बड़े भाई बहनों की बात कर रहे हैं। हाँ। उसमें हमारे वो थर्ड हाउस में यंगर थे, 11th हाउस में एल्डर सिबलिंग्स है। ओके। प्लस ये हमारा गेन हाउस, लाभ स्थान बोलते हैं इसे, ठीक है। यानी कि सेल्फ, फर्स्ट हाउस और 11th हाउस का कितना रिश्ता है, अच्छा, दोनों कितने रिलेटेड हैं आपस में? कंपैटिबल है। क्योंकि चाहे आप पढ़ाई करिए, शादी करिए, बिजनेस करिए, जॉब करिए, क्या कहीं कोई ऐसी कमी तो नहीं है जहां मुझे गेन्स नहीं हो रही। मैंने आपको अभी पहले भी कहा था कि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। हम्म। गेन्स हमें हर घर से जोड़ने हैं, क्या वो जुड़ेंगे, या ओके। वो ही चीजें तय करती हैं कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल कितना तो है। मतलब वो चाहे इलेवेंथ वो वाले स्ट्रगल जो है, बीमारियों को लेके हो, आपके धन को लेके हो, रिश्तों को लेकर के हो। मतलब ये जो इलेवेंथ हाउस है ये हमें बाकी उसका बताता है कि भाई किससे हमें ज्यादा लाभ मिलेगा या नहीं, ऐसे लाभ कुछ। ओवरऑल कितना है अच्छा, लाइफ में। कंप्लीटली हमारे लाइफ यस। में हम जो चीज करेंगे क्योंकि उसको सेल्फ कितना से जब मिलेगा। तक गेन्स नहीं जुड़े, आप कैसे कुछ भी कर लो, आप सालों साल मेहनत करते रहो, उसी सैलरी पे रह जाते हो। हाँ कितने ये केसेस तो हैं, काफी काफी देखा कई मैंने। लोगों को बीमारी डायग्नोज ही नहीं हो पाती है, हाँ मैम, सही में ऐसे ही होता और है। लास्ट स्टेज पे पता चलता है। 6 8 के साथ 11वां घर जुड़ जाए ओके। तो आपकी बीमारी का इलाज भी हो जाता है। सही समय पे सही डॉक्टर मिलना भी ये एक। प्लानिटरी कंडीशन के फेवर में होना चाहिए। सही समय पे सही इलाज मिलना, सही डॉक्टर मिलना, ओके। ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए। तो मैम अगर मैं बात करूँ हमारा लास्ट बचा है ट्वेल्थ हाउस, तो वो भी बता दो मैम। ये वे भाव होता है, यानी कि खर्चे का घर। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस बेसिकली का आई हो कैन गया, से। जेल का हो गया, विदेश यात्रा का हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन का हो गया। मतलब फॉरेन ट्रैवल अगर जैसे काफी सारा आजकल बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रैवल चल रहा है, तो वो बिल्कुल, ट्वेल्थ हाउस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम जा बिल्कुल, सकते हैं कि नहीं जा बिल्कुल, सकते। बिल्कुल। और अगर उसका 11 से है तो हमें जेन्युइनली उससे। नहीं, फिर मैं कहूंगी ये अच्छा। इतना इजी नहीं है। ओके। पूरी स्टडी है कि आपका फॉरेन सेटलमेंट और फॉरेन ट्रैवल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ट्रैवल करके आप आ जाओ, आप इनकम जनरेट कर रहे हो या वेकेशंस पे जा रहे हो, बट सेटलमेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। ओके। कई तो लोग कहते हैं मैं घूम तो बहुत बार आया, लेकिन सेटल कब होऊंगा, क्या उसके चार्ट में ये प्लानिटरी कंडीशन अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ओके। जी। तो देखो यार, ये तो काफी इंटरेस्टिंग सा रहा है।
और मैम एक सवाल और, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें ये सुनने में आ रहा है कि ये मंगल का साल है, मंगल का साल है, इसको लेके बहुत ज्यादा मार्केट में हाइप चल रही है। और अभी पास्ट 6 मंथ की अगर मैं बात करूं तो हमारे स्टार्ट हुआ था महाकुंभ में, आपको पता ही है, एक भीड़ में हो गया था। देन फिर हमारा क्या नाम है, उसकी बात करता हूँ, अभी हमारा रिसेंटली अहमदाबाद क्रैश, वी ऑल नो। ठीक है, इसी तरह के केदारनाथ में भी बीच में, अमरनाथ में भी सॉरी, यात्रा रोक दी गई। बट मैंने थोड़ा सा एक चीज ना, थोड़ा सा एक मतलब मैंने वो किया कि जहाँ पे भीड़ ज्यादा हो रही है, ये वहां पे ही कुछ मतलब ज्यादा ऐसा कुछ ऐसा क्या है, थोड़ा सा हमारे कलयुग व्यूअर्स के को। देवता कौन है? जगन्नाथ जी। हनुमान जी। हनुमान जी, हनुमान जी। प्लानिटरी कंडीशन में मंगल के देव कौन है? हनुमान जी। वो आप खुद समझिए। ओके। कर्मों का हिसाब किताब होता है। ओ। आप दोष मत दो कि ये मंगल का साल है या सूर्य का है या किसी का है। ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है, जब अति होती है तो घड़ा फूटता है। इसे किसी भी एक्सप्लेनेशन में ले जाके कॉन्ट्रोडिक्टरी मत बनाइए। भागवत गीता को कुछ नहीं हुआ, लड्डू गोपाल जी को कुछ नहीं हुआ, उनके वस्त्रों को कुछ नहीं हुआ। क्यों? वो दिखा रहे हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। अपने कर्मों को जरा सोच समझ के करो। बिल्कुल। मैंने आपको पहले भी बताया है, महाकुंभ तो गए लेकिन पेरेंट्स को लॉक करके गए। तो कैसा महाकुंभ है ये? बताओ। हम कर्मों पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे ना। अब जैसे आने वाले अगर 6 महीने की मैं बात करूं तो वो तो कैसा इसके लिए एक रहेगा? लेसन बने। भजन सिमरन तो हो ही नहीं रहा, देवता तो पूजे ही नहीं जा रहे। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन है हमारे इष्ट अभी देव। हम आपने कहा डिवोर्स हो रहे हैं, आपने कहा 10 तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि शादी को छोड़कर तो सब कुछ हो रहा है ना। रीति रिवाज तो हो ही नहीं रहे, बट आजकल सिर्फ शादी एक तो एक, फॉर्मेलिटी है। मतलब लोग शादी भी नहीं कर रहे आजकल, तो लिव इन वगैरह का सिस्टम इस चीज को आप प्रमोट कर उसको रहा है। यहाँ मिक्स मत करिए। ओके। शादी की बात कर रहे हैं हम। जिस विधि से, जिन रीति रिवाजों से सारे काम होते थे, आज की डेट में तो आधे लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे क्या रिचुअल्स है, हम घर करे वालों जा रहे हैं। पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, पता कहाँ से होंगे? तो फिर आप दोष किसको दे रहे हो? साल मंगल का है, इसको मत जाओ। ओके। सूर्य के साल में अपने हिसाब किताब होंगे, हिसाब किताब तो अब होंगे, लेकिन हम किस पे ध्यान दें? कर्म पे अपने। और सिमरन पे। जाप, आपको जाप अपने जिसे लोग इष्ट कहते देव, हैं। मैं वही समझा रही हूँ आपको। डेस्टिनेशन वेडिंग पे 40 लाख लग गए, पंडित जी को तो दिए नहीं। पहले ना लोग सोचते थे कि पूरा मेरा जो नेबरहुड है, मेरे जो अपने हैं नियर एंड डियर वंस, इररिस्पेक्टिव कोई अमीर है कोई गरीब है, सबको बिठा के खिलाते थे। आज तो सोचते हैं 100 बंदों में काम हो जाए। मैम या जो एक्सपेंसेस इतने हो गए प्रीमियम हैं। मेरे लोग, तो एक्सपेंसेस आपने बढ़ाए हैं। और करो लेविश वेडिंग, सिंपल वेडिंग नहीं होती क्या? ऐसे भी बहुत एग्जाम्पल है सोसाइटी में, जो बहुत सिंपल मैरिज करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, अनाथ आश्रम में वृद्धाश्रम में भोजन करवाते हैं। वो सब तो कहीं हो ही नहीं रहा। सोसाइटी का वो पार्ट तो छूट ही गया। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताओ ना, कहाँ है ये सब? तो मेरे तो को तो प्लैनेट्स को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि ये तो प्लेसमेंट हो गई, जब जन्म हुआ ये तो बैठ गया वहां। तो आप भी तो बैठ गए, आपका आपका जन्म भी तो एक गरीब परिवार में हो गया ना। तो क्या आप अमीर नहीं हो सकते? आप धन अर्जित नहीं कर सकते? मेहनत वो कर कर्म रहे में तो लिखा सकते तो हैं। नहीं गया ना। एवरीथिंग कैन बी चेंज विद योर कर्मा। ओके, मतलब जो मतलब प्लस माइनस है हम अपने क्यों कर्मा नहीं से कर कर सकते सकते हैं। आप? पास्ट कर्मा है तो प्रेजेंट कर्मा का घर भी तो है चार्ट में आपके। ओके। पास्ट तो आप कर आए, जो आपको भुगतान करने हैं वो तो करने ही पड़ेंगे। प्रेजेंट कर्मे का नया पन्ना तो लिखो। मतलब हम जो रोते रहते कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये। हो तो फिर कुछ भी नहीं रहा, अगर आप देखें तो। प्रेजेंट कर्मा का न्यू पेज आपको भगवान ने अपॉर्चुनिटी दिया, उसको लिखो। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। जितना सोसाइटी से ले रहे हो, उसका आधा तो देना सीखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देना तो आप चाहते ही नहीं हो ना। लोग ये रो रहे हैं कि जी इनकम नहीं बढ़ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आपने अपने एक्सपेंसेस जो फैला रखे। तो गाइस देखो, मेरे को तो बहुत सारी चीज़ें आज देखने को सीखने को मिली है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैम का फ़ोन नंबर
मैम की मेल आईडी, मैम का इंस्टाग्राम हैंडल सब शेयर करूंगा। तो मैम आप कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं मैम? बिल्कुल। तो गाइज आप फटाफट से जिसको देखो आपको कंसल्टेशन है, जो भी क्लासेस चीज़ें हैं। हैं, अच्छा क्लासेस भी हैं, कोर्स कोर्स सीख सकते हैं हम? यार ये तो मैम आप मेरे को आप मेरी कुंडली का ज़रूर बताइए आफ्टर दिस पॉडकास्ट। आप मेरे को थोड़ा सा मेरी चीज़ों के बारे में बताइए, और अगर कोई व्यूअर हमारे चैनल के थ्रू आ रहा है तो उसके लिए क्या हम आपसे कुछ ले सकते हैं? किस रिस्पेक्ट में? मतलब जैसे कंसल्टेशन की मैं बात करूं, या फिर कोई लेसन्स लेना चाहता है, कोई आपसे जुड़ना चाहता बिल्कुल, आप है। कॉन्टैक्ट करिए, मेरी टीम है, वो आपको पूरी डिटेल्स शेयर करेंगे। ठीक है, तो गाइज मैं तो कह रहा हूँ फटाफट से जो नंबर है उस पर तो कॉल कर लो, मैम की प्रोफाइल को फॉलो करो, क्वेश्चंस पूछो मैम, कुछ मतलब एक आधा क्वेश्चन तो आप कुछ मतलब ऐसे जर्नल रीडिंग कुछ दे पाएंगे सबके लिए, मतलब जो आगे 6 6 महीने, मतलब बस इतना कि हम 6 महीने अपने लिए कैसे अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं। आपने प्लैनेटरी कंडीशंस को देखिए, जिसमें दशा भी दी गई है कि किस वक्त तक क्या दशा चलनी है प्लैनेट की, उसके अकॉर्डिंग आप रेमेडीज परफॉर्म कर सकते हैं। या सिंपली मैं कहूँ, कर्म ऐसा कोई ना करे जिससे किसी को दुख पहुंचे। कम से कम जो पीछे हो गया वो तो नहीं बदला जा सकता, आगे कुछ ऐसा ना हो जिससे आपको कोई बड़ा भुगतान करना पड़े।